तो आज हमने मिल जुल के अपनी ज़िंदगी के बाग को समझना है, उसके अंदर कौन कौन से दरख्त हैं उनको जानना है। वो दरख्त इस वक्त किस हालत में हैं, किस हाल में हैं, हमारी तवज्जो के कितने वो तलबगार हैं, उनको हमने आज से ठीक करना शुरू करना है, तो हमारी ज़िंदगियां भी ठीक हो जाएंगी और आखिरत भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड आपको शो होगी जिस पर ज़िंदगी के 7 दरख्त लिखे गए हैं। पहला दरख्त है पर्सनल ग्रोथ का। पर्सनल ग्रोथ में मैं शामिल करूंगा कि जो हमारे इंटेलेक्ट है, इसके साथ साथ हमारे इमोशंस हैं, और इसके साथ साथ जिस इदारे में हम काम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, उसमें भी मुझे ग्रो करना है। जब मैं उसमें ग्रो करूंगा तो डेफिनेट बात है कि मैं खुद एतमाद भी रहूंगा, मुतमईन भी रहूंगा और दूसरों के लिए भी भलाइयाँ पैदा करता रहूंगा। दूसरा दरख्त हमने हेल्थ का लगाना है। हेल्थ से मुराद यहाँ पर बॉडीली या फिजिकल हेल्थ भी है और मेंटल हेल्थ भी है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात होता यह है कि मैं पर्सनल ग्रोथ के चक्कर में या प्रोफेशनल ग्रोथ के चक्कर में अपनी जो सेहत है उसको दांव पर लगा देता हूं कि कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो इसको भी साथ साथ चलाएं, क्योंकि अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो फिर ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, जो कि मैं सीख चुका हूं 2014 के वाक़ये से। तो इसलिए हमें अपनी हेल्थ के दरख्त को भी मेंटेन करना है। हेल्थ होगी तो पैशन और प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ जो है वो मेंटेन रहेगी। तीसरा दरख्त मैं कहता हूं फैमिली का दरख्त। देखें, अगर मैं पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो करना चाहता हूं तो आप सब लोग मुझसे मुत्तफिक होंगे कि घर का जो सुकून है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा अपनी बीवी से ताल्लुक़, मेरा अपने बच्चों से रिश्ता, मेरा अपने माँ बाप के साथ नाता जितना मजबूत होगा, मैं उतने बेहतर तरीके से अपनी हेल्थ पर, अपने प्रोफेशन पर और ख़ुद पर तवज्जो दे पाऊँगा। उसके बाद आ जाता है फाइनेंस। डेफिनेट बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा, फाइनेंस के बगैर ये सारी चीज़ें नहीं निभ सकती, लेकिन ये भी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस की बेस पर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं माशाल्लाह। आप समझते हैं कि करोड़ोंपति, अरबोंपति लोग ऐसी बीमारी में घिर जाते हैं कि पैसे के बावजूद भी इलाज नहीं हो पाता। लाखोंपति, करोड़ोंपति लोग रात को सो नहीं पाते, इमोशनली फैमिली की तरफ से और बिजनेस की तरफ से मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। तो सुकून का ताल्लुक कल्ब से है, सुकून का ताल्लुक पैसे से नहीं है, लेकिन इसमें भी हमें ग्रो करना है। इस्लाम में भी पैसा कमाने की ममानियत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि देखा जाए कि मैं पैसा खर्च कहाँ कर रहा हूँ, वरना इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। नेक्स्ट दरख्त है हमारे पास स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी को जहन में लाते ही फ़ौरन हमारा दिमाग जाता है कि जी कोई मुराकबा हो रहा है और हम वहाँ पर कोई ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इससे एक डीपर मीनिंग भी है स्पिरिचुअलिटी का। मैं स्पिरिचुअलिटी को कहता हूँ कि हर चीज़ को उसके सही मकाम पर रखना रूहानियत है। मसलन जब मैं अपने दफ्तर में बैठा हूँ, मैं जब अपनी फैक्ट्री में जो भी फ़र्ज सर अंजाम दे रहा हूँ, उस पर मैं तनदही से, मुकम्मल खलूस नीयत से 100% देने की कोशिश करूँ। दिस इज़ स्पिरिचुअलिटी। मैं घर जाऊं तो अपना बहरूप बदल लूं, बॉस का गुस्सा, टारगेट का इशू अपने बच्चों पर गुस्से की फॉर्म में ना उतारूं। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। अपनी औलाद को, अपनी बेगम को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को, सबको उनके मकाम पर रखना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करना, ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी में आएगा। सेकंड लास्ट दरख्त है सोशल लाइफ का। सोशल लाइफ में मैं शामिल करूंगा अपने दोस्त, करीबी दोस्त। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि दोस्त वो होता है जो आपकी दूसरों में बैठकर तारीफ करे और आपके सामने वो आपकी कमी कोताही आपको बता दे कि यार ये तुम्हारे थोड़े सा मसला है, इसको ठीक कर लो। वो दोस्त होता है।
جو منہ پر تعریف کرتا ہے وہ دوست نہیں ہوتا، وہ خوشامدی ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم اسے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ خیر یہ ایک بحث کہیں اور چلی جائے گی، ہم واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ میرے دوست، میرے کولیگز، اس کے علاوہ جہاں میں ایسوسیٹڈ ہوں وہ ادارے، وہ انسٹیٹیوٹس، اور اس کے علاوہ میری ہابیز اور پاس ٹائم، ان کو سوشل لائف میں رکھتا ہوں۔ پاس ٹائم کیوں؟ آگے چل کے ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے کہ پاسٹ کو کس طرح سے ہم نے گزار کر حال میں، اور حال سے اچھے طریقے سے گزر کر فیوچر میں چلے جانا ہے۔ لاسٹ جو تھنگ ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور بیس ہے کمیونٹی۔ ہم ایک معاشرے میں آنکھ کھولی ہے اور معاشرے کا ہی حصہ ہیں۔ ہم فرد جب ملتے ہیں معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرہ ہی ہماری پہچان ہے۔